आपने तो कितनी बार नरसिंह मेहता की वो कथा सुनी है जहां हुंडी पूरने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और मेरी दृष्टि में तो सारे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ महापुरुष सुदामा जी लगते हैं कि जो अपने मित्र के साथ में मैत्री होने पर भी कभी गए और उनका मित्र भी कैसा अद्भुत। जितने राष्ट्रपति आपके आते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति उस राष्ट्रपति को इंगित करते हैं बैठे। कोई राष्ट्रपति अपने कुर्सी पे नहीं बिठाता, चाहे यहां हो चाहे अमेरिका में। केवल एक विश्वपति ऐसा मिला संसार में जिसने सुदामा को उंगली नहीं बताई कि यहां बैठो, वो उठ गया और उसने अपने सिंहासन पर बिठाया। आज तक कोई संसार में हुआ है। और फिर तो उनके चरण पखारे। सुदामा जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं इतिहास की रचना कर रहा हूं। संपन्नता विपन्नता के चरण धो रही है ये इतिहास भारत में बन जाता है। चरित्रवान व्यक्ति भगवान से भी अपने चरण धुला सकता है। ये आत्मसंतुष्टि व्यक्ति के भीतर तब जागती है जब गुरु ने कहा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रयत्यभिसंविशन्ते तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। उस ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए। और ये ब्रह्म अष्टधा प्रकृति के द्वारा सारे संसार को चलाता है। अपरिमित संज्ञाम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये एदम धार्यते जगत। अब ये परा प्रकृति है, चैतन्य प्रकृति। अष्टधा प्रकृति अपरा प्रकृति। ये परा प्रकृति परमात्मा के द्वारा चैतन्य की शक्ति लेकर और सारे संसार में ये प्रकृति कार्य करती है। जीव भूताम महाबाहो, ये सारे संसार के जितने भूत हैं, जितने प्राणी हैं, उन सब का संचालन करती है। और यह एकदम धार्यते जगत, और जिसके द्वारा ये संसार धारण किया जाता है। हम लोगों की बड़ी कठिनाई सोचते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो दुनिया का क्या होगा। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, एकदम धार्यते जगत, ये सारा संसार तो उसी के द्वारा धारण किया जाता है। विश्व को धारण करने की शक्ति संपन्न ऐसे साधारण लोगों में कभी आ ही नहीं सकती। समर्थ गुरु रामदास अपनी भिक्षा की झोली लेकर जा रहे, बड़े प्रिय थे उनके शिष्य शिवाजी, शिवा शिवा कहकर पुकारते थे। आज तो बहुत बड़ा एक दुर्ग बन रहा है, एक किले का निर्माण हो रहा। समर्थ गुरु रामदास ने पूछा, क्या हो रहा है शिवा? महाराज, सैकड़ों लोगों को मैंने काम दिया, बड़ी बेकारी थी, सब लोगों को काम दिया, देखिए कितना बड़ा काम हो रहा है। अगर मैं ये कार्य शुरू नहीं करता तो कितने लोग भूखों मर जाते। शिवाजी ने सोचा, शायद गुरुजी प्रसन्न हो गए मेरे कर्तव्य से, वो चुपचाप बैठ गए, बोले नहीं। शिवाजी ने कहा, रे आप नाराज हो गए क्या? हाँ, तुम सबको काम दे रहे हो, सबका जीवन तुम चला रहे हो, लेकिन मेरा एक आग्रह है तुमसे। प्रस्तर की एक शिला पड़ी हो, उस शिला को तुम मंगाओ। प्रस्तर की शिला मंगाई गई। उन्होंने कहा, किसी स्किल्ड लेबर को मंगाओ, कुशल कारीगर को, वो इस शिला को तोड़े, टुकड़े केवल 2 हो। ढूंढ करके ऐसा एक कारीगर बुलाया गया। उसने लोहे के घन से प्रहार किया, शिला टूटी। भीतर एक पानी का गड्ढा था और उसमें एक डेढ़ का बैठा हुआ था। उसमें एक बैठा था मेढक। शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास से पूछा, यहां भी तुम उन्हीं को काम दे रहे हो? यह एकदम धार्यते जगत, परमात्मा सबको धारण करता है। शिला के भीतर बैठे हुए उस छोटे से गड्ढे में उस मेढक के जल की व्यवस्था मनुष्य करने गया था। मनुष्य को केवल कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन अहंकार पूर्वक ऐसा सोचना कि मैं चला रहा हूं, बस वही सबसे बड़ी कठिनाई। मैंने गुरुद्वारे में जो उर्दू की पंक्तियां सुनाई थी, मेरे पूर्व श्रोता शायद उनको सुन भी चुके होंगे। मैना ने मैं करी तो मोल भयो 10-20, और बकरे ने मैं करी तो तुरंत कटाया शीश। फख्र बकरे ने किया, मैं के सिवा कोई नहीं।
मैं ही मैं हूं, इस जहां में दूसरा और कोई नहीं। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें गार में, कुछ लुटा कुछ पिसा, कुछ बिक गया बाजार में। रह गई आते फकत मैं सुनाने के लिए, तो ले गया नद्दाफ उसे धुन की बनाने के लिए। ज़र्ब से सोटे के जिस दिन तांत घबराने लगी, तो मैं के बदले बस तू ही तू की सदा आने लगी। अहंकारी व्यक्ति के ऊपर जब मार पड़ती तो मैं टूट जाता उसमें, फिर वो तू करने लगता है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भाई माया तो यही है कि मैं और घोर तोर तय माया कि यही वो शौकीन है जीवन काया। सारे संसार के लोग मैं और मेरा, तू और तेरा, इन चार शब्दों के द्वारा ही सारा बना हुआ है संसार। हमारी संस्कृति कहती है व्यवहार चलाने की मैं और मेरा ठीक है, लेकिन जिस मैं और मेरा और तू और तेरा से तेरा अंतरंग बनता हो, तेरी बुद्धि संकीर्ण बनती हो, जिसमें केवल चिंतन वहीं तक टिक कर रह जाता हो, ऐसे मैं और मेरे को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना चाहिए। और इसीलिए हम सब लोग जब भगवान को भोग लगाते हैं तो बोलते तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। अब परमात्मा किसके किसका भोजन करेगा? अब विचार करिए, 1 करोड़ आदमियों ने उन्होंने अपनी अपनी थाली में जल का आवर्तन करने के बाद भोग लगाया। अब जल्दी जल्दी भी दौड़े तो कहां कहां पहुंच सकता है और कितना खाएगा? लेकिन हमको कितना संतोष हुआ कि परमात्मा का अनाज, परमात्मा की प्रकृति, परमात्मा ने बुद्धि दी, परमात्मा ने सब कुछ किया। इसलिए यदि मैं उसको अर्पित करता हूं, और सबसे बड़ी बात भगवान की भगवत्ता तो मैं केवल इसलिए मानता हूं कि हमारा दिया हुआ कुछ लेता है, और हम लोग भी बड़े बुद्धिमान। अगर वो 1 गुलाब जामुन रोज उठाने लगे तो कल से रखेंगे नहीं, फिर तो गुड़ का भोग लगेगा। भाई 5 रुपए का गुलाब जामुन क्यों रखेंगे? फिर सोचेगा ऐसी चीज रखो जो कम से कम पैसे में आती हो। लेकिन मेरे भगवान कितने दयालु हैं, आप 56 भोग लगाते हैं लेकिन उसमें से कुछ उठाता नहीं। हम बार बार कहते हैं कि तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुमुखो भूत्वा। आप प्रसन्न होकर खाइए, लेकिन परमात्मा ग्रहण करते केवल एक वस्तु, भावग्राही जना। जो आपने भावपूर्वक उसको समर्पित किया, बस उसमें से केवल भाव ले। जैसा आपका भाव होता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपका जैसा भाव होता है वैसा ही मैं ग्रहण करता हूं। कृष्ण तो अकेले एक ही है। कंस ने बुला लिया, मैया बहुत मना कर रही है कि तू मत जा बेटा, कंस बड़ा दुष्ट है, पता नहीं तेरे साथ क्या व्यवहार करेगा। लेकिन अक्रूर जी नहीं माने, ले गए। कथा आपको ज्ञात थी। अब रंगशाला में जब पहुंच गए, युद्ध होने की तैयारी होती, मल्ल युद्ध, अखाड़े में उतर गए, उस समय महर्षि वेदव्यास जी श्री कृष्ण का दर्शन करते। सब लोग आए चारों तरफ से, तो जितने बड़े बड़े वहां मल्ल बैठे हुए थे, योद्धा, रेसलर्स, उनको भगवान श्री कृष्ण पहलवान दिखाई पड़े। जितने ऋषि बैठे हुए थे उनको तो साक्षात ब्रह्म दिखाई पड़े। जितनी गोपांगनाएं बैठी थी उनके अपने प्रेमी दिखाई पड़े। जितनी वृद्ध माताएं बैठी थी उनको उनका गोपाल दिखाई पड़ा। जितने सखा बैठे थे वे गले से मिलने के लिए प्रेम के कारण उछलने की चेष्टा करने लगे। कृष्ण एक। ऋषि देख रहे हैं तो उनको ऋषि मिल रहा है, योगी देख रहे हैं तो उसमें से योगी प्रकट हो रहा है, प्रेमिकाएं देख रही हैं तो उसका उनमें प्रेमास्पद आ रहा है, वृद्ध देख रहे हैं तो उसको बालक दिखाई पड़ रहा है, ज्ञानी देख रहे हैं तो ब्रह्म दिखाई पड़ रहा है, योद्धा देख रहे हैं तो पहलवान दिखाई पड़ रहा है। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसा भाव से देखता है उसको मैं वैसा ही दिखाई पड़ता हूं। इसलिए मनुष्य को अपने भाव का शुद्धिकरण करना चाहिए।
श्रीमद् भगवद गीता में उसको बहुत बड़ा मन का तप बताया गया। भाव संशुद्धि इत्येतत् तपो मानस मुच्यते। मन का सबसे बड़ा तप क्या है? पूरी गीता के संबंध में विचार नहीं कर पा रहे हैं, बीच बीच में कहीं कहीं के उदाहरण आपको दे रहा हूं। तो वहां पूछा गया अर्जुन के द्वारा कि महाराज मन का तप क्या है? तो उन्होंने कहा भाव संशुद्धि एतत् तपो मानस मुच्यते। मन का तप ये है कि अपने भाव की बार बार शुद्धि करें। और ये मन बड़ा विचित्र है, अशुद्ध होने का बार बार प्रयत्न करता है, इसलिए हमें बार बार साधना करनी चाहिए, प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए, प्रतिदिन संध्या वंदन करना चाहिए। और जिन पदार्थों के प्रति बहुत प्रेम हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, उस आसक्ति को तोड़ने के लिए इतिहास देखने का प्रयत्न करना होता है कि जिन लोगों ने इन वस्तुओं से प्रेम किया, आसक्त हो गए, उनका परिणाम क्या हुआ। कालिदास के साथ में राजा भोज की बड़ी प्रीति थी। और वो देखा कि मेरा इतना बड़ा राजा भोज, लेकिन उस संसार के पदार्थों से बहुत राग होता जा रहा है। अब मैं उसको तोड़ूं कैसे? मैं तो उसका आश्रित व्यक्ति बहुत संभल कर किसी आदमी को कुछ कह सकता है। किसी छोटी सी बात से राजा नाराज हुआ और राजा भोज ने उनको निकाल दिया। जब चले गए तो कुछ दिन के बाद मन में आया कि देखो कालिदास जैसा कवि था, कुछ न कुछ सुनते थे, कुछ न सुनते थे, और उनके साथ रहते रहते इनको भी कविता करने का थोड़ा थोड़ा अभ्यास हुआ। कैसे संयोग की बात कि एक दिन कालिदास के मन में विचार आया कि चलो अब तो उसका गुस्सा शांत हुआ होगा, अपना राजा है, क्षमा मांग लेंगे, मिल आएंगे, रखेगा तो ठीक है। लोगों से परिचय था, इसलिए धीरे धीरे वो महल में चले, किसी ने उनको रोका नहीं। महल में जाने के बाद भी वो अंतःपुर में प्रवेश हो गए, जहां वो शयन और निद्रा किया करते। सवेरे उठकर भोज के मन में विचार आया कुछ कविता लिखूं। अब अपने कोई देखने लगा, वो चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला यद्बान्धवा प्रणय गर्भगिरश्च हत्या गर्दन्ति दन्ति निवहा तरला तुरंगा। ये 3 पंक्तियां तो लिख दी उसने, चौथी पंक्ति नहीं उठी। उसने कहा मैं कितना बड़ा हूं, चेतो हरा युवतया, मेरे यहाँ चित्त को चुराने वाली मेरी रानियां, चेतो हरा युवतया सुहृदो नुकूला, मेरे जितने मित्र हैं मेरे विरुद्ध कोई नहीं बोलते। यह बांधवा, और जो मेरे बंधु हैं वो भी मेरी जय जयकार करते हैं। चेतो हरा युवतया सुहृदो नुकूला यद बांधवा प्रणय गर्भगिरश्च हत्या, और जो हमारे नौकर चाकर हैं वो बड़े चाटुकार, बहुत खुश रखते हैं। अगर वो दिन में मैं कह दूं कि सूरज नहीं चंद्रमा निकला तो क्या चंद्रमा निकला था। ऐसे लोग मेरे साथ हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूं। गर्जन दंत निवहा, अरे मेरे द्वार के ऊपर तो हाथी गर्जना कर रहा है। तरला तुरंगा, और घोड़े इतने तेजी से चलने वाले कि पवन के साथ उनका दौड़ लग सकती है। अब ये 3 पंक्तियां बनने के बाद बार बार विचार करता है। कालिदास का मन मचला, पलंग के नीचे छिप कर बैठा था। उसने कहा चौथी पंक्ति में पूरी करता हूं महाराज, करो। सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति, जो कुछ भी आपने कहा है वो ठीक है, लेकिन अभी अभी आपकी आंखें बंद हो जाए तो ये कुछ भी नहीं है तुम्हारा। सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति, जब तक आंखें खुली हैं तब तक ये सब कुछ। इसलिए हमारी श्रीमद् भगवद गीता कहती है एकदम धार्यते जगत, ये सारा संसार चैतन्य प्रकृति का आश्रय लेकर परमात्मा ही जिसका निरंतर सृजन कर रहे हैं, उन परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना यही सबसे अच्छी बात है। मनुष्य के जन्म में कर्म का तो निषेध गीता में कहीं है ही नहीं, लेकिन कर्म के परिष्कार की बात बारंबार कही गई है, इसलिए उसको शुद्ध करें। अब कर्म को शुद्ध कैसे करें? तो बड़ी सीधी सी बात है। जब पहले मैं सन 61 में पहली बार कोट गांव में गया था,
उसी वर्ष में मेरा परिचय हरिभाई पंचाल जी से हुआ था। उसके बाद शंकराचार्य पद पर रहते हुए बड़े बड़े समर्थेश्वर मैदान में बड़े कार्यक्रम। जब मैं गांव में गया तो मैं देखा लोगों के कपड़े बड़े गंदे, बड़ा लगता था कि पता नहीं कैसे। यही नहीं, सब गांव में ऐसा है। अब 25-30 वर्ष के बाद जब मैं गांव में घूमा तब मैंने कहा, भाई पहले लोगों के तुम्हारे कपड़े बड़े गंदे रहते थे, आजकल तुम सब लोग बड़े लज्जत दिखाई पड़ते हो, स्वच्छ। बोले महाराज पहले निरमा नहीं आया था। तो मैंने कहा जब उस समय डिटर्जेंट नहीं निकले थे तब हम लोग कपड़े गंदे होते थे, लेकिन जब वो बाजार में मिलने लगे भिन्न भिन्न ब्रांड के, तो हमारे साथ गांव में लोग सवेरे उठ के अपने अपने कपड़ों को अलग अलग उस पाउडर में डाल के स्वच्छ करते हैं। ये बात जब मैंने सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों को भी तो रोज कर्म करना पड़ता है। अब कर्म को स्वच्छ करने के लिए कोई पाउडर डिटर्जेंट तो आएगा नहीं, इसलिए परमात्मा की भक्ति में डुबो दो कर्म को और इसलिए उस कर्म को परमात्मा के साथ जुड़ने की बात। और संसार में जब जब पदार्थों के प्रति बहुत गहरी प्रीति उत्पन्न होने लगे तब में विचार कर लेना कि संसार में सब कुछ चला जाता है और प्रत्येक वस्तु के पीछे कहीं न कहीं भय लगा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, उपनिषद और वेद और हमारे समस्त शास्त्र ये किसी चीज का सबसे बड़ा संदेश देते हैं तो संदेश देते हैं निर्भय होने। जो आदमी भयभीत है वो कभी भक्त हो ही नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता कहती निर्भय होना। और दैवी संपत्ति के पहले लक्षण में परमात्मा के राज्य में प्रवेश प्राप्त करना है तो अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। सबसे पहली बात कही कि अभय होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए। और वो व्यक्ति निर्भय हो सकता है जिसको हरदम ये विचार रहता है कि मेरे साथ परमात्मा है। परमात्मा की शक्ति पर गहरा विश्वास मनुष्य को अपने आप निर्भय बनाता है। प्रातः काल या गुरुद्वारे में मैंने कहा था कि जब व्यक्ति अभय होता है तो किसी को भयभीत करता नहीं। गुरुद्वारे में कहा था मैंने कि भय कहूं को दे तो नहीं, अभय नहीं मानत राम, क्या नानक सुन रे मना कि ज्ञानी ताहि पिछा। गुरु नानक देव कहते हैं भय काऊ को दे तो नहीं। किसी व्यक्ति को वो भयभीत नहीं करता और भय नहीं मानत आन और दूसरे से भयभीत नहीं होता। नानक जी ने कहा भाई ज्ञानी की पहचान करनी हो तो बस यही पहचान, कह नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहि पिछान। अब अपने भक्तों का इतिहास आप देखें, हिरण्यकश्यप ने क्या नहीं किया प्रहलाद के साथ। पत्थर पहाड़ से फेंका, हाथी के पैर के नीचे दबाया, जितना कुछ उसे दंडित कर सकता था उसने किया, लेकिन उसने कभी कोई प्रतिवाद नहीं। हर बार लोग उससे पूछते तुम्हारे पिता होकर तुमको इतना दंड दे रहे हैं, इतना सता रहे हैं, तुमको कुछ लगता नहीं? मैं बहुत निर्भय हूं, बहुत निर्भय हूं, क्योंकि जिसकी शरण में हूं वो इतना बलशाली है कि उसके सामने तो ये मेरा बाप बड़ा क्षुद्र है। और अंत में जब उसकी इस वृत्ति को देखा तो देखने के बाद लोहे के स्तंभ में निकट ले जाकर प्रहलाद से एक प्रश्न करता है उसका पिता, यदि परमात्मा सर्वत्र विद्यते अस्मिन् स्तंभे अस्ति नवा। यदि परमात्मा तुझे सब जगह दिखाई पड़ रहा है तो इस खंबे में है कि नहीं? तो प्रहलाद उत्तर देता है यदि परमात्मा सर्वत्र वर्तते अस्मिन् स्तंभे कस्मात् न। प्रति प्रश्न करता है यदि परमात्मा सब जगह है तो इस खंबे में कैसे नहीं? निश्चित रूप से। अब तो उसका क्रोध सीमा पर पहुंच गया और उसने उस छोटे से बालक को उस लौह स्तंभ से जैसे स्पर्श कराया, भक्त का रक्षण करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा और वे नृसिंह भगवान बनकर के आए। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषज पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपे
सलिलायते दोनम। हे मेरे पिता, तुम देखो तो सही, पश्य, आप मुझे देखो। और इतना बड़ा अपराध करने वाले व्यक्ति के प्रति भी कितना सद्भाव, तात, पश्यता, जिसके पर बहुत प्रेम होता है उसको तात। और उसने कहा पश्यतात, तो मेरे पिता देखो तो सही। इससे बड़ा आश्चर्य संसार में क्या होगा। मम गात्र सन्निधौ, मेरे शरीर का स्पर्श प्राप्त करने के बाद ये अग्नि भी पानी की तरह शीतल हो। राम नाम जपतम कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते पुनः। ये एकदम धार्यते जगत। श्रीमद् भगवद गीता 7वें अध्याय के श्लोक में कह रही है कि सारा संसार, इसलिए परमात्मा को जपना चाहिए, परमात्मा के साथ रहना चाहिए। संसार में रहिए पर संबंध परमात्मा से रखिए। तुलसीदास जी महाराज संसार और परमात्मा का अंतर बता रहे कि तुलसी प्रीति जगत की जैसे 8 को अंक, और घटत घटत घट जात है। तुलसी प्रीति जगत की क्यों नहीं भजत निशंक, क्यों नहीं तजत निशंक। घटत घटत घट जात है कि जैसे 8 को अंक। बचपन में पहाड़ा पड़ा होगा, गुजराती में आप क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 6 को 32, ऐसे पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि संसार कैसा है, 8 का पहाड़ा है। इसको आप करिए तो 8 का 8, और 8 2 16 में 6 1 7, ये घट गया। 8 3 24 में 4 2 6, घट गया। 8 5 40 में 4, घटता घटता चला जाएगा। ये संसार है। तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि महाराज फिर क्या करें। बोले संसार में रहो और भजो किसको। तो उन्होंने कहा कि तुलसी ऐसे राम को क्यों नहीं भजत निशंक। आदि अंत में एक है कि जैसे 9 को अंक। परमात्मा 9 का अंक है। आप देखो बिल्कुल घटता ही नहीं। 9 1 9, 9 2 18 में 8 1 9, 9 3 27 में 2 7 9, 9 4 36 में 3 6 9, 9 5 45 में 5 4 9, 9 6 54 में 5 4 9, 9 7 63 में 6 3 9, 9 8 72 में 7 2 9, 9 9 81 में 8 1 9, और 9 हम 9 में 9। तो परमात्मा घटता नहीं, संसार घटता है। संसार घट जाता है। इसलिए संसार में जहां निरंतर क्षय, जहां क्षरण है, उसमें रहना है। रहना एक अलग होता है, बसना एक अलग होता है। रहना तो होटल में भी होता है, बसना घर में होता है। परमात्मा का जो नैकट्य है वही तो अपना निवास है। उसी के साथ जीवन व्यतीत करने का मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ अष्टधा प्रकृति और इसका वर्णन करते करते अपरे मितस्त्वन्याम प्रकृतिं विद्धि मे परम जीव भूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत् एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि तुबुधारः अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्जुन पूछ रहा है महाराज आप और क्या है। अहम कृष्णस्य जगतः, इस सारे संसार का प्रभवः, उत्पन्न करने वाला, प्रलयस्तथा, इसका नाश करने वाला। बड़ी विचित्र बात है। भगवान की ये विशेषता मुझे दिखाई पड़ती है कि वो सृजन भी करना जानता है और विसर्जन करना भी जानता है, और उसको पीड़ा नहीं होती उतनी। हम सब लोग सृजन करना तो जानते हैं पर विसर्जन नहीं कर सकते, बड़ी कठिन है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि अब तो भाई ऐसा है, स्वतंत्रता मिल गई, इसलिए अब कांग्रेस का विसर्जन कर देना चाहिए। पर जिन लोगों का काम उस संस्था के द्वारा चल रहा था, आज भी चल रहा है, वो लोग भला कैसे विसर्जन करें। पर भगवान श्री कृष्ण देखा कि मेरे अपने लोग,
इतने अधार्मिक हो गए, जिनके लिए मैंने स्वर्ण की एक द्वारिका बनाई, जिनके सुख के लिए मैंने सारा वैभव एकत्र किया, जिनके सुख के लिए मैंने अपना सुख नहीं माना, ये इतने दुर्दांत हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जिसका सृजन किया था उस द्वारिका को समुद्र में डुबा। भगवान कहते हैं अहम कृष्ण से जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं सारे संसार का प्रभावकारी हूं, सृष्टि करता हूं, सृजन करता हूं, और जब आवश्यकता पड़ती है तो इसका प्रलय नहीं करता।